तो देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार भी उतनी ही सख्ती बरत रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई मुख्य शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। मजदूरों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए तो लोगों को इन बड़े बड़े शहरों में गुजर बसर करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसी पर रिपोर्ट। देश में जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, उसे देखते हुए कई शहरों में या तो पूर्ण लॉकडाउन लगा है या फिर लॉकडाउन जैसी सख्ती लगा दी गई है। खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के कुछ शहर दुनिया भर में कोरोना का हॉटस्पॉट बन गए हैं। देश में जिस तरह से कोरोना के नए मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार सख्त है और कई सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसे लेकर पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब जैसे कई राज्य हैं जहां कोरोना सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। यही वजह है यहां सख्ती सबसे ज्यादा की गई है। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ बार, रेस्टोरेंट, होटल सभी बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि होटल्स और रेस्टोरेंट को शर्त के साथ खोलने की इजाजत जरूर दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कस्टमर होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकता। उन्हें खाना अपने घर ले जाना होगा। दूसरी ओर मिनी लॉकडाउन के कारण कई कंपनियां बंद हो गई हैं। इसकी वजह से अब यहां बड़ी संख्या में काम करने वाली प्रवासी मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो गया है। एक ओर मिनी लॉकडाउन का लगना और दूसरी ओर पूर्ण लॉकडाउन की आशंका ने मजदूरों का हौसला पस्त कर दिया है। यही वजह है कि मजदूरों को एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन का डर सता रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर इन मजदूरों ने अपने अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ है। खासकर यूपी और बिहार जाने वाले मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी और बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों के टिकट अगले कुछ दिनों के लिए फुल हो चुके हैं। मजदूरों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो वो इनके लिए बड़े बड़े शहरों से गुजर बसर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि समय रहते वो लोग अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मजदूरों का ये डर बेवजह नहीं है। ठीक एक साल पहले जब कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, तब ये मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर बढ़ चले थे। वो ऐसा मंजर था कि जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई ट्रकों में भर भर कर जिस तरह से अपने घर की ओर जा रहे थे, शायद इससे पहले इस तरह का नजारा कभी किसी ने देखा हो। पिछले साल हुए लॉकडाउन के चलते पहले ही कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं और इस बार जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन मजदूरों को फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों की उम्मीद थी कि कोरोना चला जाएगा, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसने एक बार फिर से खौफ पैदा कर दिया। बहरहाल अभी तो सिर्फ सख्ती की जा रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कई राज्यों में अपने अपने राज्यों में काफी सख्ती लगा दी है, जिसमें कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। पहले से ही रोजगार को लेकर संकट का सामना कर रहा देश क्या एक बार फिर से लॉकडाउन को झेलने के लायक है? अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो जिस तरह से लोगों ने लापरवाही शुरू की है, लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती,
या फिर किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम दिख रहे हों। अगर यही हालात रहे तो कोरोना के केस में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जिससे सरकार के साथ ही आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।